सर मेरा नाम प्रेरणा पाटिल है सर। प्रेरणा। और फादर का नाम बसवराज पाटिल है सर। जी। मैंने 675 स्कोर किया था और मेरी ऑल इंडिया रैंकिंग 1138 थी। वेरी गुड। 675। आपने इतना स्कोर का एक्सपेक्टेशन रखा था या और का रखा था आपने? मतलब अगर हॉनेस्टली बोलो तो लास्ट में थोड़ा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ गए थे, मतलब लास्ट 3 मंथ्स में, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट कर लिया। मतलब एक्सेप्टेशन ज़्यादा थे लेकिन रिजल्ट तो एक्सेप्ट करना ही है। अच्छा, 675 मार्क्स आपका स्कोर आया, तो आपको क्या लगता है कि किधर आपको मार्क्स मिलना चाहिए था? जैसा कि नदीम सर ने बताया था कि कुछ आया है, एरर आया था एनटीए की तरफ से, आपको कहाँ पे लगता है? सो वही जो बॉटनी का क्वेश्चन जो सारे आंसर्स करेक्ट थे लेकिन ऑप्शन में नहीं था, वो एक्चुअली मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, तो शायद मुझे 4 मार्क्स वो मिल सकते थे। अच्छा, आपने मिस कर दिया। हाँ, द रीज़न? क्योंकि सारे ही करेक्ट थे ना, तो मैं क्या डालूं। अच्छा, उसने सारे करेक्ट थे। जी। What was your experience in Shaheen College? इट वॉज द बेस्ट एक्सपीरियंस। शाहीन में मतलब मैं सुबह 7:30-8 को आती थी और रात में डे स्कॉलर थी ना, तो 9:30-10 बजे घर जाती थी। यानी रात की नाइट स्टडी आवर्स रहते थे? हाँ, नाइट की स्टूडेंट्स। हमारे प्रेरणा ने डे स्कॉलर रहते हुए भी नाइट स्टडी आवर्स को यूटिलाइजेशन किया। ये वजह है कि इनका अच्छा सा रिजल्ट आने का, ये इनकी खुद की जुबानी है। यानी नाइट स्टडी आवर्स में स्टडी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसा प्रेरणा ने हमें बतलाया है कि 675 मार्क्स का इतना बड़ा स्कोर इन्होंने स्कोर किया है, तो ये एक कारण है कि डे टाइम में जो आप स्टडी करते हो, नाइट स्टडी आवर्स को जो इजी ले रहे हैं, वो बिल्कुल भी ये पॉइंट को गौर करें और नेक्स्ट टाइम में एक सेकंड को भी वेस्ट करे बगैर अपने टाइम को यूटिलाइज करें। यस प्रेरणा। नदीम सर आते थे नाइट स्टडी आवर्स में, अगर मतलब HOD से अगर सुबह नहीं आ सके क्योंकि अगर उनकी क्लासेस है, तो नाइट स्टडी आवर में आधे घंटे आकर बैठ कर जाते थे, तो डाउट क्लियरिंग हो जाता था। और ज़्यादातर मैं पढ़ाई शाहीन में ही करती थी क्योंकि घर में डिस्ट्रैक्शंस बहुत थे, टीवी बहुत था, सोशल मीडिया बहुत था, तो मैं ज़्यादातर अपना टाइम शाहीन में स्पेंड करने के लिए कोशिश करती थी। मैं संडे भी आती थी, कभी कभी संडे भी सेम पैटर्न 7:30-8 को आकर शाम को 9:30 को जाती थी। तो ज़्यादातर मैं शाहीन में रहने की कोशिश करती थी कि मेरी स्टडी यहीं हो जाए, क्योंकि घर में तो पढ़ लेती थी क्योंकि, लेकिन एफिशिएंसी नहीं होती थी। क्योंकि एफिशिएंसी मतलब शाहीन में मैं 1 घंटे में जितना टॉपिक कवर कर लेती थी, घर में उतना नहीं हो सकता था, क्योंकि शाहीन में ऐसे सेट सबको पढ़ना ही होता है, स्टडी ओवर होता था, लेकिन घर में सब दूसरे लोग दूसरे काम कर रहे हैं। अच्छा। तो टीवी भी सामने होता था, फ़ोन सामने होता था, तो उतना वो पूरा ध्यान नहीं होता था पढ़ाई में घर में। मेरे ज़्यादा केमिस्ट्री में मिले, केमिस्ट्री में मेरे 168 है, फिजिक्स के 166 है और बायो के 341 है। 341 है। ऐसा। अच्छा, जब स्टडी करते थे आपको कौन सा सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगा? मतलब मुझे सब्जेक्ट्स ऐसे कुछ वो डिफ़िकल्ट टाइप नहीं लगता था, मुझे टॉपिक्स डिफ़िकल्ट लगते थे। जैसे मुझे फिज़िकल से नफ़रत टाइप सी थी, फिज़िकल केमिस्ट्री से। वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर देखते ही मुझे नहीं पढ़ना है बोलकर ऐसा लगता था। एग्ज़ाम में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन छूट गया, मुझे वो बकवास लगते थे फिज़िकल केमिस्ट्री बहुत। और फिज़िक्स अच्छा लगता था मुझे करना, मतलब केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक अच्छा लगता था, लेकिन इनऑर्गेनिक और फिज़िकल से कंपेयर करें तो फिज़िक्स अच्छा लगता था। अच्छा। और बायो में कर लेती थी, बायो में उतना कुछ डिफ़िकल्टी नहीं थी मेरी, बस याद रखना होता था। और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स तो मैंने पढ़ लिए थे, सिर्फ लास्ट में मैंने सिर्फ याद किया, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स तो मैंने पहले ही पढ़ लिए थे। तो जी जी जी। जैसे लास्ट में इकोलॉजी होती है, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, और लास्ट में वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वाले डेट्स तो बहुत होते हैं उस चैप्टर में। हम डेट्स के लिए क्वेश्चंस पूछते थे, ऐसे नंबर्स जो होते थे वो हम क्वेश्चन से ही ज़्यादा याद कर लेते थे। तो फिर ये जब आपको सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट कहाँ दिखता था प्रिपरेशन एग्ज़ाम से पहले, जब वीकली एग्ज़ाम होता है संडे के अंदर, तो आपको कहाँ पे ज़्यादा इन पूरे वीक में प्रिपरेशन वक्त में कहाँ पे आपको ऐसा लगता था कि हाँ यार मुझे डर लग रहा है या कुछ होता है? तो स्ट्रेस्ड होती थी मैं रोज़ ही, मुझे नहीं मतलब डर स्ट्रेस रोज़ लगता था, लेकिन मैं
भूल कर पढ़ लेती थी, मतलब पढ़ना ही है ना आपको, कहाँ भी जाओ, कुछ भी ले लो, स्ट्रेस ले लो, प्रेशर ले लो, आपको पढ़ना ही है लास्ट में। आप ऐसे भाग नहीं सकते हो। सही सही। अगर आप भाग कर भी क्या करोगे, अगर आपने 2 साल यहाँ इन्वेस्ट करा है तो मेहनत करो ना पूरा। आए हो क्यों आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो। सही बात है, बिल्कुल बेहतरीन बात बोला प्रेरणा ने, इतनी ज़बरदस्त बात बोला है स्टूडेंट्स कि आपको सिर्फ चंद दिन है ये लाइफ के, एक बार अपने आप को मोल्ड कर लीजिए, ठान लीजिए, पढ़िए और आगे बढ़िए, फिर लाइफ आपके लिए पूरी खुली है। आप आए ही किस लिए हो, कितना अच्छा आपने बताया कि आए ही किस लिए हो आप शाइन को, तो आपका मकसद जो है उसके ऊपर टारगेट करेंगे। स्टडी आवर्स में जब होते थे तो फ्रेंड्स का क्या रोल रहा आपके? फ्रेंड्स मतलब हम साथ में पढ़ते थे ना, तो साथ में पढ़ना अच्छा होता है अगर अकेले पढ़ने से, क्योंकि एक साथ होता है तो हम डाउट्स भी पूछ, अगर कुछ पढ़ते पढ़ते एक डाउट आ गया तो हम पूछ लेते थे। ज़्यादातर ऐसे हम ग्रुप स्टडी में ज़्यादातर क्वेश्चंस ही पूछते थे, मतलब हमारा ग्रुप स्टडी क्वेश्चंस था। हम ऐसे डाउट्स है तो हम पूछ लेते थे। जी जी। मतलब सेल्फ स्टडी करते थे लेकिन साथ में बैठकर करते थे, मतलब ऐसे एक ही टॉपिक नहीं पढ़ते थे ग्रुप स्टडी में हम। मतलब दूसरे टॉपिक्स पढ़ लेते था, लेकिन अगर कोई बायो पढ़ रहा है, कोई फिजिक्स पढ़ रहा है, तो हम क्वेश्चंस मतलब डाउट है कोई तो पूछ लेते थे। ऐसे नहीं कि हम पूरा ग्रुप में ही पढ़ रहे हैं या फिर पूरा सेल्फ पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसे इंटरेक्शन चलता था हम पढ़ते हुए। जी 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 जी। बायोलॉजी कैसा प्रिपेयर किया आपने? बायोलॉजी कैसा प्रिपेयर किया? बायोलॉजी को कैसा पढ़ रहे, आपको किधर डिफिकल्ट पार्ट दिखा और कहाँ पे बायोलॉजी को स्टूडेंट को ज़्यादा कंसंट्रेशन करना चाहिए जो आपने इतना ज़बरदस्त स्कोर किया है? मुझे बायो में सेकेंड ईयर मेरा बायो अच्छा था। फर्स्ट ईयर में ऐसे एनाटॉमी और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, वो सेकेंड ईयर में इजी था। बॉटनी में वो फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी था। एनाटॉमी जी। और मुझे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स मैंने कभी भी ऐसे शायद सीरियसली नहीं लिया, इसलिए मुझे लास्ट में वो हार्ड पड़ा। अच्छा। क्योंकि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स तो इजी चैप्टर से पढ़ लेंगे ऐसे बोलकर मैंने लास्ट में पढ़ लिया। हाँ। तो लास्ट में वो मुझे हार्ड लगने लगा क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था। तो वही आपको जो हार्ड लगता है वो हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि आपने वो पढ़ा नहीं है। जी जी जी। हार्ड इजी कुछ भी नहीं होता है, आपके पढ़ने में डिपेंड करता है। आप कितना पढ़ोगे आपको उतना इजी लगेगा। बिल्कुल सही। वो इजी चैप्टर था लेकिन मैंने पढ़ा नहीं था, इसलिए मुझे वो हार्ड लगता था। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। हाँ। डोंट टेक इजी टू इजी एंड डोंट टेक हार्ड टू हार्ड। इजी को इजी लेने से प्रॉब्लम होगा और हार्ड को हार्ड लेने से प्रॉब्लम होगा। तो प्रेरणा ने हमें इतनी ज़बरदस्त नॉलेज दी कि उनके सेल्फ एक्सपीरियंस उन्होंने बताया कि उन्होंने एक चैप्टर को इजी ले लिया था जिसके लिए उनको डिफिकल्टी हुई, जो कि इनके खुद के अल्फाज है। इट वाज ओके। केमिस्ट्री में कैसा था, मैं आपको क्या डिफिकल्ट दिखता था और कहाँ पे आपको ऐसा लगा कि जो आप स्ट्रक हो गई हैं? फिजिकली वो स्टक हो जाते हाँ, थे। इससे पहले बताया था अभी। हाँ। फर्स्ट ईयर फिजिकल आसानी से हो जाता था। हाँ। सेकेंड ईयर फिजिकल के जो 5 चैप्टर्स है, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस अच्छा था मेरा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री मेरा अच्छा नहीं था। ऑर्गेनिक तो मुझे बहुत अच्छा लगता, मज़ा भी आता था ऑर्गेनिक के लिए। और इनऑर्गेनिक तो रट्टा भरना है, कितना बार पढ़ोगे आपको वो लास्ट में मतलब पढ़ लोगे लेकिन लास्ट पे फिर भूल जाओगे, आपको फिर पढ़ना है, फिर भूल जाओगे, फिर पढ़ना है। तो इनऑर्गेनिक के लिए आप रोज़ रिवाइज करना पड़ेगा। जी जी जी। अच्छा प्रेरणा, अब हमें ये बताइए कि अब हमारे पास जो है सो ना, जब स्टडीज़ करते हैं केमिस्ट्री के लिए, तो स्टूडेंट्स को भी आप जो है क्या सजेस्ट करेंगे कि केमिस्ट्री कैसा पढ़े? आपने कैसा पढ़ा और कैसा पढ़ना चाहिए? आपको जो इजी लग गया केमिस्ट्री वो बताएं। मेरा ऑर्गेनिक तो पहले से ही अच्छा था। इनऑर्गेनिक के लिए मैं रोज कैसा प्रैक्टिस किया आपने? ऑर्गेनिक नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक के लिए नोट्स और एनसीईआरटी मेरी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक की पूरी अच्छी से हो गई थी। फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक की बहुत लंबी है एनसीईआरटी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक की। तो लास्ट में जो एक ऑर्गेनिक में फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक होता है जो एलिमेंटल एनालिसिस, जिसमें आपको बहुत नंबर्स याद रखने पड़ते हैं। एक परसेंटेज, कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज। वो एक्चुअली उतना क्वेश्चंस नहीं आते उसमें, लेकिन एक क्वेश्चन आ जाता है नीट में। मतलब उस सब लेसन के
इससे ज़्यादा दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये एक क्वेश्चन तो एलिमेंटल एनालिसिस का पक्का होता है। तो मैंने एलिमेंटल एनालिसिस फर्स्ट में नहीं पढ़ा, मतलब लास्ट में पढ़ लूँगी, लास्ट 2 दिन में। तो वो ऐसे ऐसे पाइलअप होते गए मेरा एलिमेंटल एनालिसिस। तो लास्ट में मैं जब जा रही थी ऑन द वे ही पढ़ लिया मैंने एलिमेंटल एनालिसिस, क्योंकि वो नंबर्स याद रखने होते हैं ना। तो मेरे सिर्फ जो जितना मैं 4-5 घंटे के लिए याद रख सकूँ, मैंने ऐसे पढ़ लिया एलिमेंटल एनालिसिस, क्योंकि उसमें सिर्फ नंबर्स याद रखने होते हैं आपको फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक के। अब हम इनसे जानकारी करते हैं कि फिजिक्स इन्होंने इसको इतना इजी कर लिया था, और इन्होंने खुद कहा कि मुझे फिजिक्स करना बहुत अच्छा लगता था। जो फिजिक्स आपको इजी लगा, कैसा प्रिपेयर करते थे आप फिजिक्स को? सिंपल सी बात है, सबको पता है, पहले क्लास ध्यान से रखो, क्योंकि आपको टॉपिक ही नहीं मिलेगा तो आप क्वेश्चंस कैसे कर लोगे। क्लास का हर एक पॉइंट ध्यान से दो, आपको समझो पहले फिजिक्स को क्या है, ये क्यों है, किस लिए आप, ये क्यों हो रहा है, वो समझो आप टॉपिक। अगर टॉपिक समझकर नोट्स पढ़ना, आज ही नोट्स पढ़ना, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आप टॉपिक समझो। अब टॉपिक समझकर नोट्स, और टॉपिक समझने के बाद आप जितना क्वेश्चंस कर सकते थे उतना करो। मतलब क्वेश्चंस ऐसे इतने ही लिमिटेड चल जाएगा, इतने कर लूँगी, तो ऐसा मत करो। आपको जितना क्वेश्चंस मिले उतना करो। फिजिक्स के क्वेश्चन के थ्रू आप जो आप टॉपिक समझे वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, और आपके ज़्यादा आपको इजी लगने लगेगा अगर आप जितना क्वेश्चंस करोगे। पहले तो टॉपिक समझो, फिर नोट्स पढ़ो, फिर ज़्यादातर क्वेश्चंस करो। फिजिक्स के लिए यही करना चाहिए हमें। हाँ। अच्छा, फिर इसके लिए आपने कौन सी बुक रेफर की है, या फिर एनसीईआरटी, या फिर शाहीन के नोट्स, या फिर मॉड्यूल, क्या आपने यूज़ किया? पहली बात तो मैं क्लास के बाद नोट्स पढ़ती थी, फिर मेरे पास एरएलएस था तो मैंने सिर्फ एरएलएस किया फिजिक्स के लिए। ओके, ये तो फिजिक्स के ताल्लुक से प्रेरणा ने हमें बतलाया। प्रेरणा, अब हमें ये बताइए कि आपको 675 द ग्रेट रिजल्ट यू गॉट, ओके, कितना खुशी महसूस कर रही हैं, और इसका मेन क्रेडिट किसे देंगे? सबसे पहले अपना कितनी खुशी हो रही है आपको ये बताइए, और दूसरा आपको किसका क्रेडिट देंगे इसको, ये जरूर बताइए। पहले अपने बारे में बताइए जरा। खुश तो बहुत हूँ, क्योंकि कितना खुश है? वो मेजर तो नहीं कर सकते। अच्छा, मेजर नहीं कर सकते। मतलब 2 साल मैंने जो सहा वो खत्म होने वाला है अब। अच्छा, मेन ये पार्ट था आपका। अब खत्म हो गया। अब स्ट्रेस, मतलब जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये लाइफ का, बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज होता है, जो आपके रूट को ये तय करने वाला क्रॉस रोड है ये 2 साल, तो ये ख़त्म हो गए। मतलब सब शांति से, सब खुश है, सब अच्छे से हो गया, बस इसकी तसल्ली है मुझे। प्रेरणा, आप नेक्स्ट स्टेप आप किधर जाएंगे, किधर है, किस कॉलेज में आपको, जैसा कि एम्स में अगर मिल जाए कहीं पे भी, तो आपका क्या रहेगा, आप जाना चाह रहे हैं? हाँ, जाना चाहूँगी, मतलब जो बेस्ट मिलेगा मेरे रैंकिंग के अकॉर्डिंग मैं उधर जाना चाहूँगी। वेरी गुड, माय सजेशन आल्सो लाइक दिस। ओके प्रेरणा, के अभी आपके जो है सो ना, आपके जूनियर्स के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? आप सजेस्ट कि पढ़ते रहो। बसवण्णा ने कहा है कि काय कवे कैलासा, मतलब वर्क इज़ वर्शिप। वर्क इज वर्शिप। तो आप जितना काम करोगे आपको उतना ही मिलेगा, मतलब जितनी मेहनत करोगे उतने मार्क्स मिलेंगे। उसमें कोई ऐसे ज़्यादातर कमाल की बात नहीं है। मतलब जैसे आप जितना मेहनत करोगे, जितना पढ़ोगे, जितना काम रहोगे, जितने आपको मेंटली स्ट्रांग रहोगे। तो मैंने सबसे ज़्यादा, मैं मेंटली स्ट्रांग नहीं थी 11th में, मैं रो देती थी बहुत, मैं रो तो थी 11th में बहुत। तो 12th में मतलब मैंने मेंटली स्ट्रांग होना सीखा कि मार्क्स कम आते हैं, आने दो, नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे। मार्क्स ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा खुश मत लो, आपको फिर भी पढ़ना है। तो वो स्ट्रांग रखो, स्ट्रेंथ रखो आप मेंटली कि आप कर लोगे, आपसे हो पाएगा। आप हो इसलिए क्योंकि आपको करना है। फिजिक्स को जनरली ये टफ समझते हैं, ओके, थोड़े से स्टूडेंट्स, तो उनके लिए क्या सजेस्ट करोगे आप, कैसा स्टडी करें, और या फिर उनके लिए कैसा होना चाहिए प्लान? आप वीक टॉपिक्स को ज़्यादा पढ़ो। मतलब मैं ऐसा करती थी कि लाइक 12-13 आवर्स तो पढ़ लेती थी। तो 12-13 आवर्स में आप पूरा आपका मन नहीं करेगा 12-13 आवर्स, पूरे 12-13 आवर्स पढ़ने में। जब आपका मूड बहुत अच्छा हो तो आप जो हार्ड टॉपिक होता है तब पढ़ लो। जब आपका मूड नहीं पढ़ने का हो, थोड़ा रिलैक्स करने का जब वो मन करता है ना, तब आप अपना फेवरेट टॉपिक पढ़ लो। क्योंकि मतलब आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको मन नहीं है लेकिन आप फेवरेट टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तो उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो अगर जब आप थके हुए हैं और जब थकान में आप अपना हार्ड टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको और मन नहीं करेगा। जब थकान हो तो आप अपना फेवरेट टॉपिक पढ़ लो, ताकि आपका टाइम भी यूटिलाइज हुए और सारी टॉपिक्स कवर हो जाए। अभी आप शाहीन कॉलेज के बारे में बताएं कि यहाँ पे कैसा होता है हमारे स्टूडेंट्स को
क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है सुना है जूनियर हैं आपके पास, उनके बारे में बताएं। तो इधर तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट फैकल्टी है। जी सारे टॉपिक्स के, सारे सब्जेक्ट्स के जो बेस्ट होता है ना, जो बेस्ट टीचिंग होती है वो इधर मिल सकती है। डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट है, आपको कोई मतलब दूसरे करने की मन नहीं करेगा इधर, क्योंकि सब पढ़ते होते हैं तो उनको देखकर भी आपको पढ़ने का दिल जी करता जी है। जी तो टाइम यूटिलाइजेशन, मोटिवेशन, डिसिप्लिन होता है इधर के इस कॉलेज में, जो आपको अगर घर में बैठोगे तो नहीं मिलेगा। क्योंकि वेरी गुड ह्यूमन नेचर है, आपको जो काम आपको थकाता नहीं है वो काम करने के लिए आप प्रोत्साहन होगे। जो आपको मन नहीं करता, जो आपको थकाते हैं, वो काम कभी भी नहीं करोगे आप। सही सही तो शाहीन में जो दूसरा काम होता है ना, वो नहीं होता है। सिर्फ आपको एक ही काम करना होता है, आप थके हो या फिर बिना थके हो, आपको वही काम करना है, तो वही कर लोगे आप। जी जी जी। अच्छा, आप इतने से सिंपल से हैं और इतने से ये है कि आपको लगता था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, या फिर शाहीन ने ही ये प्रूव किया है कि आपको डॉक्टर बन गए हैं बोल के, या फिर आपको पहले से ही एम था मुझे इसका? पहले से मतलब बचपन से, जैसे जो भी छोटे बच्चों को पूछते हैं ना कि आप कितने क्या बनोगे, क्या बनोगे डॉक्टर बने? तो मैं डॉक्टर है। सब बचपन से ही था कि मैं, बचपन का सपना बोल सकते हो कि आप डॉक्टर बन। अच्छा हाँ, तो शाहीन ने मेरा वे पेव किया, वो जो मतलब मुझे रास्ता दिखाया कि आप इस ऐसे चलो तो आपको नीट मिल जाएगी। 100%, वेरी गुड, नाइस। सो प्रेरणा ने कहा कि बेहतरीन रिजल्ट हमारे पास आया है, तो प्रेरणा की सबसे पहले बचपन से भी एम थी और इन्होंने यहाँ आके शाहीन में बहुत सारी चीज़ें सीखी, जिसकी वजह से आज ये ग्रेट रिजल्ट इनके सामने है। तो थैंक यू प्रेरणा, थैंक यू वेरी मच इस प्रोग्राम में ज्वाइन होने के लिए, और एक बार आपको दिली मुबारकबाद और कॉन्ग्रेचुलेशन हार्टली एंड ग्रेट सक्सेस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।